जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल नाम की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। हम सब बड़े भाग्यशाली है कि प्रभु की कृपा से बराबर सत्संग मिलता रहता है। मानव जीवन में संग का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। दो प्रकार के संग होते हैं, दो प्रकार के संग होते हैं। एक का नाम है कुसंग और दूसरे का नाम है सुसंग। यदि मानव को सुसंग मिल गया तो वह मानव अच्छा से अच्छा इंसान बन जाता है, और यदि उसे कुसंग मिल गया तो वह मानव बेकार हो जाता है, वह मानव बर्बाद हो जाता है और वह बिल्कुल विपरीत हो जाता है। क्योंकि सुसंग अमृत तुल्य है और कुसंग जहर के समान है। सुसंग पाकर मानव क्या से क्या नहीं करता, अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करता है। वह प्रभु का भजन करता है, अपने चित्त के, अपने मन को, अपनी बुद्धि को वह ईश्वर में लगाए रखता है। क्योंकि सुसंग अमृत के समान है, सुसंग अमृत के तुल्य है और कुसंग जहर के समान है। मानव चाहे कितना भी अच्छा हो, अच्छे स्वभाव के हो, बुद्धिमान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, पर उनके जीवन में यदि कुसंग आ गया तो उनका जीवन बिल्कुल जहरीला हो जाता है, वह उनका जीवन नरक के समान हो जाता है। और उनके जीवन में वह ऐसा हो जाता है कि फिर वह उनके बारे में अगर कोई कुछ कहे या सोचे तो अच्छा नहीं सोचता। सभी लोग यही कहते हैं कि कुसंग पाकर यह बिगड़ गया है। बोले श्री किशोरी जी की जय। इसलिए हमें और आप सभी लोगों को हमेशा सुसंग करना चाहिए, क्योंकि सुसंग अमृत के तुल्य है और कुसंग जहर के समान है। इसलिए हमें और आपको सभी लोगों को हमेशा अमृत ग्रहण करना चाहिए, कुसंग ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमेशा अमृत पीना चाहिए। बोले ज्वल सरकार की जय। तो हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक कहु वेद विदिति सब काहू। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक कहु वेद विदिति सब काहू। सुसंग से लाभ होता है और कुसंग से हानि होता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, यानी कुसंग से हानि होता है, सुसंग से लाभ होता है। लोकहु वेद विदित सब काहू, लोक में वेद में भी वर्णन है और सभी लोगों को पता भी है। इसलिए हमें और आपको सभी लोगों को हमेशा सुसंग ही करना चाहिए। गगन चरहि रज पवन परिसंगा, कीचहि मिलहि निच जल संगा। गगन चरहि रज पवन परिसंगा, कीचहि मिलहि निच जल संगा। धूली जो होती है ना, उस धूली को यदि हवा का संग हो गया तो वह धूली आकाश को चढ़ जाती है, और यदि उसे पानी का संग हो गया तो वह धूली कीचड़ हो जाती है। उसी तरह हम सभी लोगों को यदि भागवत भजन का संग हो जाए, रामायण का संग हो जाए, गीता का संग हो जाए, प्रवचन का, सत्संग का संग हो जाए, अच्छे महापुरुषों का संग हो जाए,
तो धूलि के भांति हम सब भी प्रभु के चरणों में वहाँ पहुँच जाएंगे। और नहीं तो जिस प्रकार धूलि को पानी का संग हो गया तो वह धूलि कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार हम लोगों को यदि कुसंग का संग हो जाएगा तो हम सब भी कीचड़ बन जाएंगे। गगन चरे हीरज पवन पर संगा, कीचहि मिलहि निच जल संगा। बिगिरी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आजू। होए राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। बिगिरी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आजू। होए राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। बाबा तुलसी ने दोहावली में उन्होंने कहा है कि बिगिरी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आजू। अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर जाएगा। हमारे कई जन्मों के जो बिगड़ी हुई स्थिति है, कहा जाता पूर्व जन्म का शरीर चला जाता है पर मन नहीं जाता। तो कहने का भाव है कि हमारे कई जन्मों की जो बिगड़ी हुई स्थिति है वह आज अभी सुधर जाएगा। बाबा तुलसी ने दोहावली में कहा है कि अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर जाएगा। बस एक काम करो। क्या काम करना है? होई राम को नाम जपो, प्रभु श्री राम का हो जाओ और उनके नाम का जाप करो। होई राम को नाम जपो, श्री राम भगवान का हो जाओ और भगवान श्री राम के नाम का जप करो। और उन्होंने कहा कि तुलसी तजी कुसमाजू, यानी अपने जीवन में जो कुसंग है, जो बुरे विचार है, उस कुसंग को त्याग कर दो। कभी भी भूलकर भी कुसंग का संगत नहीं करना। कुसंग को हमेशा के हमेशा के लिए त्याग करो। देखिए, कुसंग हमारे जीवन में कई प्रकार से होता रहता है। यदि किसी के बारे में यदि मैं बुरा सोच रहा हूँ तो यह भी कुसंग है। जो पदार्थ खाने का योग्य नहीं है उन्हें यदि खाऊं तो यह भी कुसंग है। जो काम करने योग्य नहीं है उन्हें यदि करूँ तो यह भी कुसंग है। और जो गड़बड़ सड़बड़ उल्टा सीधा जो काम करते हैं उसका संग तो महाकुसंग है ये है। इसलिए हमें और आपको सभी लोगों को हमेशा सुसंग ही करना चाहिए, कुसंग को त्याग कर देना चाहिए। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आजू। होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर जाएगा। होई राम को नाम जपू, श्री राम जी का, प्रभु श्री राम जी का हो जाओ और होकर नाम जपो और कुसंगति को, बुरे विचार को त्याग दो। बाबा तुलसी बाबा ने दोहावली में इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। बोले श्री किशोरी जी की जय। तो गगन चरहि रज पवन पर संगा, कीचहि मिलहि निच जल संगा। कहने के अभिप्राय है कि जिस प्रकार उस धूलि को हवा का संग हो गया तो वह धूलि ऊपर चली गई और पानी का संग हो गया तो वह कीचड़ बन गई। तो कहने का भाव है कि सुसंग अमृत के तुल्य है और कुसंग जहर के समान है। इसलिए हम सबको कुसंग
कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा सुसंग ही करना चाहिए। बोले श्री जुगल सरकार की जय। जिस मनुष्य को जीवन में यदि सुसंग है तो समझिए उनके जीवन में सब कुछ है, क्योंकि सुसंग अच्छा से अच्छा इंसान बना देता है। वह ऐसा बनता है कि इतिहास में नाम हो जाता है। सुसंग की बड़ी महिमा है। सुसंग पाकर बहुत लोग सुधर गए, बहुत लोग अच्छे से अच्छा इंसान बन गए, और कुसंग पाकर बहुत ऐसे लोग जो अच्छे इंसान थे, पंडित थे, विद्वान थे, और कुसंग पाकर वह बिगड़ गए। बोले श्री जुगल सरकार की जय। वह विद्ता, वह पंडिताई, वह ज्ञान विज्ञान कुसंग पाकर सब समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें और आपको सभी लोगों को हमेशा सुसंग ही करना चाहिए। सुसंग अमृत के तुल्य है और कुसंग जहर के समान है। बोले श्री किशोरी जी की जय। हमें और आप लोगों को जीवन में यदि सुसंग रहा तो हमारा जीवन धन हो जाएगा, आपका जीवन धन हो जाएगा, क्योंकि सुसंग अमृत के समान है और अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। यानी उनके जीवन में जो भी उल्टा सीधा जो भी दोष है वह दोष समाप्त हो जाता है, और कुसंग जहर के समान है। अगर किसी को कुसंग हो गया तो उनके जीवन में जो भी अच्छे विचार है, जो भी अच्छाई है, वह अच्छाई समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें और आप लोगों को, सभी लोगों को हमेशा सुसंग ही करना चाहिए। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल नाम की जय। जय जय सीताराम। ओम हर हर महादेव।